कैसे हमारा जीवन चलेगा? हम कोई जैसे युवान है, किसी को देख लिए कि अमुक चीज से हमें इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, हम ये नहीं करेंगे। गृहस्थी मान को ले लीजिए, आजकल बच्चों में क्या है, बहुत प्राय ये चीजों का स्मरण में रहता है, नहीं मान अपनी मनमानी करते हैं। पर अगर सभी सोचने लगेंगे तो सृष्टि क्रम कैसे चलेगा? तो जीवन सबको उसी प्रकार जीना चाहिए जैसे प्रकृति ने निर्धारित किया। पहले जन्म हुआ है तो अपने बाल्यकाल का आनंद लीजिए। जब बाल्यकाल से युवा हो रहे हैं तो विद्या अध्ययन का आनंद लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए अपने जीवन में। जब और प्रौढ़ हो रहे हैं और युवान हो रहे हैं तो ब्रह्मचार्य इत्यादि का पालन करते हुए, अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए, सेवा करके अपने गृहस्थी को बसा करके, अपने जीवन की संतानोत्पत्ति करके, अपने पितृ से मुक्त होते हुए आगे चल करके फिर अपना जीवन एक आध्यात्मिक बनाइए। जब धन उपार्जन करिए, धन अर्जन करिए, धन अर्जन करने के बाद, उपार्जन करने के बाद एक अपने जो धन से सेवा हो सकती है वो धन से सेवा करिए। धन से सेवा दान भी कर सकते हैं, अपना भवन भी बना सकते हैं, अपनी माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, सब धन से ही तो संभव है। तो धन भी एकत्रित करिए। एक समय ऐसा होता है जहाँ पे अर्थ की भी आवश्यकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म, जब आपके पास धर्म रहेगा तो अर्थ जब आएगा तो अर्थ कहाँ लगाया जाए उसका आपको विवेक रहेगा। अगर अर्थ आ जाएगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी अगर धर्म जीवन में नहीं रहेगा। और अगर धर्म जीवन में है तो वो अर्थ अगर आपके पास कितना भी आ गया तो आपके अंदर विवेक रहेगा कि जीवन हमको कैसे अपना जीना है। तो धर्म अर्थ, जब अर्थ आया तो कामना, काम करिए, भोग करिए, भोग करने के बाद फिर मोक्ष। मोक्ष जब होगा जब आप संपूर्ण भोगों को भोग लेंगे। तो उसी प्रकार आप धन उपार्जन करिए, अच्छा समाज में कार्य करिए, देव ऋण पितृ ऋण ऋण से मुक्त होइए। उसके बाद अपना आध्यात्मिक जीवन अच्छा स्वरूप का निर्माण करिए, जिससे आप एक वनवासी होकर के, एक भक्त बन करके, एक अच्छा राष्ट्र सेवक बन करके, एक अच्छा पुत्र बन करके, कुपुत्र नहीं पुत्र, सुपुत्र बन करके, एक अच्छा स्वामी का सेवक बन करके, एक अच्छा गुरु का शिष्य बन करके, एक अच्छा सन्यासी बन करके अपना जीवन आगे का जीजिए। तो ये आप अपने जीवन को जब केंद्रित रखेंगे, जब अब ये समस्याएं जीवन में प्रायः क्यों आ रही हैं आज के वर्तमान समय में, हम निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो तो सीमित है। अब उसको आप कोई 100 वर्ष जी रहा है, कोई 80, कोई 90, कोई 110, इससे ज्यादा कोई जी नहीं रहा, कोई 60, कोई 50, अपने श्वास तो सब फिक्स है। तो जीवन को भी एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमारा लक्ष्य है, पर लक्ष्य लोगों का है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है। जो हमारी विद्या का एक नियम था, वैदिक परंपरा थी, उसको अब महत्व नहीं दिया गया, उसको नष्ट कर दिया, इसीलिए अब कुछ बचा नहीं। तो जीवन हमारा बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए। भगवत शरणागति में हमारा सदैव मन उनके ही चिंतन में रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है।